नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और इस वक्त हो ये रहा है कि चीनी को लेकर उत्पादन कितना होगा, इसको लेकर चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई है। अलग अलग आंकड़े यहाँ पर चीनी उत्पादन के आ रहे हैं और इस बीच इस्मा ने अपना ताज़ा उत्पादन का आंकड़ा जारी किया है। उसके मुताबिक 2 करोड़ 72 लाख टन से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी का उत्पादन हो सकता है एथेनॉल डाइवर्जन के बाद। और एथेनॉल के लिए करीब करीब 37.5 लाख टन चीनी का इस्तेमाल होगा। ये इस्मा ने अपने ताज़ा अनुमान में कहा है। हमारे साथ दीपक बलानी साहब जुड़ चुके हैं। बलानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब तक आपने बलानी के तौर पे बहुत सारे काम करवा लिए सर, हमें पता चला कि आप बलानी लिखते हैं, तो पहले तो आपके नाम करेक्शन के लिए माफ़ी। लेकिन आप ज़रा बताइए कि ये जो ताज़ा आंकड़ा आपने दिया है, मतलब 2.72 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब क्या इतने, चूँकि पिछला अनुमान आपका थोड़ा ज़्यादा था, तो क्या ये माना जाए कि इसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं सर सप्लाई में ओवरऑल? नमस्कार मृत्युंजय जी, पहले मैं बैकग्राउंड दे दूं कि देखिए, ये जो हमने अभी 3rd वीक ऑफ जनवरी में पूरा सैटेलाइट लिया था इमेज, और उसमें हमने जो कितने हार्वेस्टेड एरिया थे और कितना बैलेंस्ड एरिया था, उसमें फिर वेदर के और यील्ड्स का और रिकवरी का जो हमारा ट्रेंड है। और आज हमारी जो कमेटी मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमारे सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे बड़ी डिटेल में चर्चा हुई है। उसके हिसाब से आपने सही कहा, लगभग ग्रॉस प्रोडक्शन लगभग 310 लाख टन का होगा। और जो पहले अनुमान था कि लगभग 40 लाख टन के आसपास डाइवर्जन होगा, वो लगभग अब घट के 37.5 लाख टन डाइवर्जन होगा। तो हमारा नेट शुगर प्रोडक्शन जो है लगभग 272.7 लाख टन होने की उम्मीद है। इसमें अगर अभी आपने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा, देखिए हमने 80 लाख टन से अपना सीजन शुरू किया था, और अगर हम 310 मान लेते हैं तो हमारी टोटल अवेलेबिलिटी लगभग 390 लाख टन हो जाती है। अच्छा। और 37.5 लाख टन हमारा डाइवर्जन है और 10 लाख टन एक्सपोर्ट है। अब हम आते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर। पहले भी हमने ये हालांकि सब लोग, कई लोग ऐसे फिगर दे रहे थे 290, 295। हमने हमेशा बोला था कि 280 लाख से ज्यादा डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं होगा। अच्छा। और ये भी हमने बोला था कि पिछले अक्टूबर से दिसंबर का अगर आप कोटा देख रहे हैं तो पिछले साल से कंपैरिजन में लगभग 7 लाख टन कोटा ही कम रिलीज हुआ था। अच्छा। लेकिन उसमें एक और इंटरेस्टिंग फिगर कल सरकारी जैसे जहाँ पे कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे एक वेरी सीनियर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने भी अनाउंस किया था कि जो अक्टूबर और दिसंबर के बीच का जो कोटा के सामने जो डिस्पैच हुआ है, वो डिस्पैच लगभग 5 लाख टन कोटा से कम है। अच्छा। तो इसका मतलब एक तो 7 लाख टन कोटा ही कम था, उसके ऊपर से 5 लाख टन डिस्पैच भी कम हुआ है। तो जो हमारा अनुमान था कि 280 से ऊपर नहीं जाएगा, तो बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि 280 से ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। तो अगर हम ये सारी चीजें को भी कंसिडर कर लें, तो हम अपना ये सीजन जो है लगभग 62.5 लाख टन ये शुगर पे स्टॉक से क्लोज करेंगे। तो ये एक जो 50 या 55 लाख का एक सेफ्टी स्टॉक सरकार रखती है, उससे कहीं ज्यादा है। और दूसरा, आपको ये पता होगा, आपके भी सोर्सेज हैं कि क्योंकि हमारे को 2024 में जो मॉनसून था काफी अच्छा हुआ था, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो प्लांटिंग हुई है अटसानी की और 3 सीजनल क्रॉप की, वो काफी बेहतर हुई है। अगले साल का क्रॉप बेहतर होगा, हमारी मिलें जल्दी शुरू होंगी। लेकिन इस बार सर, आप इस बार क्या आपको ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं कि चीनी मिलें कुछ जगहों पर, कर्नाटक में खास करके, महाराष्ट्र में जल्दी बंद हो रही है बिकॉज ऑफ केन की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से? बिल्कुल, ये सब कंसिडर कर लिया गया है, क्योंकि कई जगह केन की प्रॉब्लम, यील्ड की प्रॉब्लम है, फ्लावरिंग की प्रॉब्लम हो रही है। और कई जैसे महाराष्ट्र में कई जगह जो है अर्ली फ्लावरिंग रिपोर्ट हुई है, तो हार्वेस्टिंग जल्दी हो गई है। कर्नाटका में भी कुछ, क्योंकि यील्ड और रिकवरी कम है, तो वहां भी थोड़ी मिलें जल्दी बंद हो सकती हैं। यूपी में थोड़ी रेड रॉट की इश्यूज हैं, इन्फेस्टेशन ज्यादा हो गई। अच्छा। तो ये आपने सही बोला, इसीलिए जो हम देख रहे हैं, जो प्रोडक्शन नंबर जो पिछले साल से नीचे आया है, उसका रीजन यही है। अच्छा। बट एज फार एज द शुगर स्टॉक इज कंसर्न, हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, शुगर स्टॉक हमारे पास सफिशिएंट है। राइट। लेकिन एक बात जो आपने कही है अपनी इस नई रिपोर्ट में कि 37.5 लाख टन के आसपास का डाइवर्जन इथेनॉल में होगा, ये आपका आकलन है। लेकिन अगर ये डाइवर्जन बढ़ता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 40 लाख टन या 45 लाख टन का डाइवर्जन भी इथेनॉल में हो सकता है, उस सिचुएशन में क्या आपका कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ होगा सर, या आप ये मान के चल रहे हैं कि इससे ज्यादा इथेनॉल डाइवर्जन होगा ही नहीं?
नहीं, इससे ज्यादा होने की उम्मीद ही नहीं है, उल्टा इससे कम होने की उम्मीद है मृत्युंजय जी। इसलिए अच्छा। बोल रहा हूँ क्योंकि जो रिकवरी और यील्ड कम हुई है ना, केन की अवेलेबिलिटी जो कम हुई है यूपी में हाँ या महाराष्ट्र में, उससे तो आपका जूस भी कम बनेगा और जूस का भी इथेनॉल कम होगा, तो इथेनॉल तो कम ही बनेगा क्योंकि केन की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। तो 40 से ऊपर जाने की तो उम्मीद ही नहीं है। और हमारा जो कैलकुलेशन है वो हमने बैक कैलकुलेशन किया है, जो हमारी टोटल केन अवेलेबिलिटी है और क्या यील्ड है, कितनी रिकवरी आ रही है, उससे कितना चीनी बनेगा, कितना डाइवर्जन बनेगा, उसी हिसाब से 37.5 आया है। हाँ। तो ये तो उम्मीद है कि 37.5 से ऊपर नहीं जाएगा, ये कम हो सकता है। ओके। अच्छा सर, ये 3 अनुमान, अब वैसे तो बहुत सारे इंडिविजुअल अनुमान भी आए हैं प्रोडक्शन के, लेकिन 3 जो मेनली आपका है, इस्मा का, आइस्टा का है और नेशनल शुगर फेडरेशन का है, उन तीनों अनुमानों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का अनुमान आपका है। शुगर फेडरेशन ने 270 लाख टन का दिया है, आइस्टा ने 265 लाख टन का दिया है और आप कह रहे हैं कि 272 लाख टन से ज़्यादा होगा। हालांकि बहुत फ़र्क नहीं है, अगर आइस्टा और आपके बीच का देख लें तो वहाँ थोड़ा फ़र्क दिख रहा है ज़्यादा, लेकिन शुगर फेडरेशन और आपके अनुमान में बहुत लंबा गैप नहीं है। तो मतलब ये तो ठीक है कि आप दूसरे अनुमान पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इस बात को लेकर इंश्योर हैं कि आपका ही सही होगा, या आपको लगता है कि चूंकि क्लोज फाइट है तो इन लोगों का भी सही हो सकता है? नहीं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है मृत्युंजय जी। हाँ। और हम किसी और का नंबर देख के अपना नंबर नहीं डिक्लेयर करते। हमारा नंबर हमारे साइंस के पीछे है, हमारी स्टडी के पीछे होता है, और हम इस होड़ में नहीं रहते हैं कि हमको नंबर पहले रिलीज करना है, बाद में रिलीज करना है। हमारा एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसमें बहुत ही एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और हम किसी नंबर के पीछे नहीं जाते। हम बिल्कुल क्रेडिबल, हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि जो भी हम डेटा दें उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी हो और उसके ऊपर प्रॉपर स्टडी हो। बिल्कुल। तो आप ये एश्योर रखिए कि हमारा नंबर लगभग सही होने की उम्मीद है। राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चीनी उत्पादन के इस ताज़ा अनुमान पर बात करने के लिए।